हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है फ्राइडे का व्लॉग और सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं देखने से थोड़ा सा फ्रेश ही लग रही हूँ और यहाँ पे मैं आरू को गर्म पानी करके दी हूँ और वो देखिए सोई हुई है। मैं यहाँ बैठ के सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, फेस अपना जो कहते हैं नित्य क्रिया करके पानी पी रही हूँ। यहाँ पे 5:15 में ही उठ गई थी आज। और उसके बाद 6:45 में बस आता है तो उसको आवाज़ दे दे के मैं थक जाती हूँ, उठती नहीं है जब तक उसको हाथ नहीं लगाइए। बहुत परेशानी भी लगता है। और मैं सुबह सुबह गर्म पानी इसलिए पीती हूँ ना कि आरू को तैयार करना, उसको ले जाने के टाइमिंग में ना मेरा 1-1.5 घंटा निकल जाता है। इतने देर प्यासे में रह नहीं सकती। सुबह सुबह एकदम गुनगुना पानी पीने से एकदम मन अच्छा हो जाता है और सुबह सुबह पीना भी चाहिए। तो यहाँ बस मेरा पानी ख़त्म हो गया है, आरू उठने का नाम नहीं ले रही है। तो आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो उठ गई थी, उसको पानी दे रही थी, वो पी रही थी। यहाँ मैं उसका नाश्ता तैयार कर रही हूँ। नाश्ता में है सत्तू पराठा, साथ में या तो सॉस ले जाएगी या तो मेयोनीज़ ले जाती है। ये तो आरू के ऊपर डिपेंड करता है। वो जब इधर आएगी तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या चाहिए, तो वो बता देती है उसको जो भी चाहिए होता है। साथ में एक फ्रूट्स तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे रात में जो सत्तू बनाई थी वो मैं जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा बनाई थी ताकि सुबह में हम लोग का नाश्ता हो जाए। और आरू को सर्दी है, खांसी है और ये सब चीज़ ना, मतलब सुबह में कुछ ऐसा नहीं सोच रही थी कि दे दूँ कि ताकि उसको खाने में मज़ा नहीं आए। सर्दी में पता है ना, मन एकदम भारी भारी लगता है। तो उसके पसंद का चीज़ उसको दे रही थी खाने के लिए। तो आज ये है सत्तू पराठा और उसको घी में बना रही हूँ। और अब ना मौसम बहुत चेंज कर गया है। सुबह में जब उठते हैं ना तो पूरा फॉग फॉग रहता है। अब ना कंबल का कभी कभी महसूस होता है ज़रूरत, क्योंकि हम लोग रात में कभी कभी एसी भी चलाते हैं, कभी कभी फ़ैन भी चलाते हैं। तो एसी चलाने पे तो एकदम 27-28 पे चलाती हूँ ताकि एकदम बस हवा लगे, ठंडा नहीं करता है उतना में। तो यहाँ पे मैं आरू को गरम हल्का सा गुनगुना पानी बॉटल में दे रही हूँ। और यहाँ एक रोटी बन चुका है मेरा, एक रोटी यहाँ पे मैं बना रही हूँ ताकि एक रोटी खाए आरू, एक टिफ़िन में लेकर जाए। तो बस यहाँ पे उसी का तैयारी चल रहा है। पीछे से आरू को आवाज़ भी लगाती रहती हूँ, आरू उठ जाओ। अब वो ना ब्रश करने नीचे पहुँच जाती है बेसिन में। और कल पूरा घर का स्ट्रक्चर चेंज करी थी, आज करी हूँ, सॉरी कल नहीं, आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा आगे में। तो मैं पूरा घर का ना चेंज करी थी, क्योंकि ना थोड़ा एक ही तरह से घर रहता है ना तो थोड़ा बोरिंग लगता है। और ना अपने दिमाग से कहीं कहीं जगह ढूंढती रहती हूँ कि इधर से जगह निकल जाए, उधर से जगह निकल जाए, क्योंकि मेरा क्वार्टर है थोड़ा सा छोटा। बाहर बगीचा और ग्राउंड तो इतना बड़ा है, उतना बड़ा अंदर का क्वार्टर नहीं है। मतलब रूम 3 है बट बीच में होता है ना एक डाइनिंग टेबल का जगह, ये सब नहीं है। नीचे बेसमेंट है। तो ये सब चीज़ मतलब होता है ना कि बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। तो बस इसलिए मैं आज सोची कि थोड़ा सा तो चेंजेस करना बनता है, दीपावली में सब लोग करते हैं तो मैं वही करूँगी आज। और यहाँ पे आरू का टिफ़िन और बॉटल दोनों मैं यहाँ पे पैक कर देती हूँ, सबसे पहले कर देती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। फिर आरू को रेडी की अभी तक तो मैं डेली नहला रही हूँ, बट अब थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो मैं नहीं नहलाऊँगी, गर्म पानी से हाथ पैर धोऊँगी। और ये खाते खाते देखिए यहाँ तक आई। सत्तू पराठा में थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा के मैं इसको दी थी। और सुबह में मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ, मेरा स्टॉपेज है यहाँ। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कौन जा रहा है? अनुप जी नहीं आए। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 और अभी आरू को छोड़ के ना हम जस्ट अभी आए हैं, जस्ट। और आके बैठे, थक गए, भी गेट भी नहीं खोले। अभी ऐसे ही जो यहाँ पे बाहर में चौकी जो लगा है ना, इस पर बैठ गए हैं, थकावट हो जाता है। आज थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए जाते वक्त का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मैं उठी थी तो 5:30 में ही थी, बट फिर भी आज थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम सुबह सुबह करने लगी थी मैं, इसलिए ना लेट हो गया। बट समय से पहुंच गए थे। आरू का बस आता है 6:45 में, अब आज आया था 6:48 में और हम 6:44 में पहुंच गए थे। तो टाइम से पहुंचे थे, लेट नहीं हुआ था। तो समय पे पहुंचने से होता क्या ना, ऐसे 10 मिनट में, 10 मिनट पहले हम सब पहुंचते तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा तसल्ली से कुछ कुछ समझा देते आरू को, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। छोटी है अभी, समझाना डेली कुछ ना कुछ समझाना ज़रूरी रहता है। जल्दी फास्ट लिखना जो भी रहा उसको बताते रहते हैं वहाँ पे बैठ के। आरू इस सब्जेक्ट में छूट गया है बेटा, इसमें कंप्लीट कर लेना बेटा, ये कल एब्सेंट की थी तो देख लेना कहीं कुछ और तो छूटा हुआ नहीं है, ये सब समझाती रहती है उसको। आज वो मौका नहीं मिला, जाकर बैठे, वो खा ही रही थी
और पूरा कंप्लीट भी नहीं खाई। उसका जो सर्दी और खांसी है ना, उसकी वजह से उसका तबीयत ठीक नहीं है अंदर से। तो ऐसे भी पता है ये सर्दी और खांसी होने के बाद बॉडी में कितना पेन होता है। मेडिसिन कल रात से स्टार्ट करी हूँ, होप कि ठीक हो जाए आज दिन भर में। तो सुबह में जाने से पहले भी उसको मेडिसिन दे दी थी। अब आएगी दोपहर में, उस वक्त देंगे, फिर रात में देंगे। बस अब देखिए स्कूल में अच्छे से रहे। उसका सुस्त देख के ना अच्छा नहीं लगता है हमको, ज़रा भी नहीं। बच्ची है, छोटी है, इसकी क्लास में इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, ये क्लास में छोटी है, कुछ बच्चे और भी छोटे हैं। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ अनूप जी के लिए नाश्ता, क्योंकि आरू का तो हो गया था, मेरा अनूप जी का रह गया था। मैं उस वक्त नहीं बनाती हूँ सारा एक ही साथ, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है। हम लोग 10 बजे खाते, कभी 10:30, कभी 11 भी बज जाता है। और अभी भी दीपावली का साफ़ सफाई चल रहा है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे नाश्ता करने में। तो इसलिए मैं उस वक्त नहीं बनाई थी। अभी मैं अपने लिए अनूप जी के लिए बना रही हूँ। साथ में मैं अभी आलू का भुजिया भी बनाऊँगी। तो मैं सोची पहले सत्तू पराठा बना के निश्चिंत हो जाते, आलू का भुजिया गर्मा गर्म बनेगा, साथ में दे दूँगी खाने के लिए। तो इसी तरह से मैं सुबह का रूटीन आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, और आप लोग को इतना पसंद आता है ये देख के मैं और भी कहते हैं सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ, मोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग इसी तरह से प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर पहली बार मेरे व्लॉग्स को आप देख रहे हैं तो। और नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन बेल बजेगी, और आप उसी के थ्रू बहुत ईजिली मेरे व्लॉग्स देख सकेंगे। तो चलिए मेरे व्लॉग एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो बहुत दिनों के बाद 6 डेज़ के बाद आज मैं पूजा करने के लिए आई थी। पूजा नहीं कहूँगी, पूजा आज से नहीं कल से होगा। आज थोड़ा सा साफ़ सफाई भगवान का कर रहा है, क्योंकि सैटरडे से मैं पूजा नहीं कर रही थी, और भगवान के पास जो भी फूल वगैरह चढ़ाई थी वो सूख के एकदम सट गया था। तो उसी का सोची आज सफाई कर लेते हैं, सारा बर्तन धो लेते हैं, और कल से अच्छे से पूजा होगा। क्योंकि ना ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी लेट नहीं हुआ है, 10:30 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। तो मुझे सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। तो सोचे चलो कोई बात नहीं, भगवान का साफ़ सफाई हो गया, कल से आराम से पूजा करूँगी। और कहीं चले जाते हैं ना तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। उधर 2 दिन व्लॉग्स नहीं आया था, क्योंकि मैं आपको बताई थी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो गया था हम लोग के साथ। तो हम लोग चले गए थे, उसमें भगवान जी का पूजा नहीं हुआ, आने के बाद पूजा करने का था नहीं। तो भगवान का साफ़ सफाई हो गया। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता करने। भूख भी लग जाता है, कहते हैं ना ठंडी हो या गर्मी, भूख तो लगना ही लगना है। लोग बोलते हैं ना भूख लग जाता है गर्मी में, टाइम बहुत दिन बहुत बड़ा करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठंडी में भी भूख और तेज़ लगता है। अब मौसम चेंज कर रहा है तो सब कुछ हम लोग का चेंज होता जाएगा। टीवी देखना है क्या? हाँ,
नहीं ना। सो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता हो गया है और आराम से बैठ के अभी रेस्ट कर रही हूँ। अभी मेरी हेल्पर नहीं आई है, वो आएगी तो आज साथ में मिल के सफाई करना है। नीचे जो मेरा पीछे का क्या है ना, बेसमेंट के बाहर बैक यार्ड को सफाई करना है उसका। मैं बहुत ज़्यादा उसमें गंदा है, गंदा नहीं है जितना भी हम लोग कचरा कचरा मतलब जो भी फेंक नहीं सकते और उसको बाद में फेंकना रहता है। वो जैसे इस साल का जो भी ख़त्म हुआ है कॉपी किताब वो रखा हुआ है, फिर जो भी निकलता है मोटा चीज़ वो जाके पीछे रख देते हैं हम लोग, तो उसको हटाना है। और आज सारा ना नेल पेंट सारा रिमूव करी हूँ, पैर हाथ दोनों का, क्योंकि सिर्फ आलता लगा के ऐसे भी छोड़ी और शाम में नेल पेंट भी लगाना रहेगा। तो फ़ोन बज रहा है, फ़ोन है इसी का, तो वो सब करना है। और अभी तक से दोपहर का खाना कुछ भी नहीं बनाए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। समझ ही में नहीं आ रहा है क्या बनाए, डेली के डेली क्या मतलब रोज़ रोज़ क्या ही बने। ये बहुत टेंशन रहता है क्या बने क्या बने। तो अभी वही सोच रही हूँ बैठ के क्या बनाया जाए। अभी फ़िलहाल तो मेरी हेल्पर नहीं आई है, टाइम बहुत हो जाता है, उसको समझाते समझाते मैं थक चुकी हूँ, बट मेरा बात ही वो नहीं सुनती है। होता है ना, कुछ लोग अच्छे होते हैं ना, उनका यही होता है, उसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, बहुत 5-5 घंटा 6-6 घंटा अपने घर में रखते हैं, उसी का सलामी ठोकते हैं इन लोग। तो वो चीज़ हर अच्छे लोग के साथ होता ही होता है। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती, मेरे घर में 2-3 घंटे में काम हो जाता है, और जहाँ वो काम करती है वहाँ 5 घंटा करती है। पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को लगता है तुम 10 घंटा काम करो, बट मेरे घर में मेरे टाइम पे आओ, समय से आओ, ताकि मेरा घर का भी काम हो जाए। वैल्यू तो मेरे काम घर के काम का भी है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं लगता उसको कोई बांध के रखे हुए है तो वो निकल नहीं पाती, जब उसको छोड़ा जाता है तो वो निकल कर आती है। तो यही वाला दिक्कत हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। एट लास्ट नहीं समझ में आएगा तो इसको हटा के मैं दूसरा काम वाली रखूँगी। बट होता क्या है ना कि 4 साल से काम करी, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से वही कर रही है। मैं नहीं चाहती किसी और को रखना, क्योंकि ये सारा कुछ जान चुकी है घर में कहाँ कहाँ कैसे क्या करना है। कोई आप नया मेड को लाओ या फिर नए मतलब कुछ भी इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, उसको सब कुछ बताना पड़ेगा, ऐसे करना है वैसे करना है। तो इसलिए मैं नहीं रख रही ना। ऐसा बात नहीं कि मुझे हेल्पर नहीं मिलेगी, और ऐसा भी नहीं कि उसको काम नहीं मिलेगा, कहीं मेरे यहाँ से छोड़ेगी तो कहीं और पकड़ेगी। बट जिसके यहाँ भी जाएगी ना वो 12-1 बजे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। इतना समझ होना चाहिए इंसान के अंदर कि मेरे यहाँ काम तो कर रही है, सामने वाले के यहाँ भी तो कर रही है, तो उसको समय पे छोड़ देना चाहिए कि हाँ भाई जाओ उनके यहाँ भी काम करो। बट कुछ लोग यहाँ से ब्रेन में दिमाग ही नहीं रहता है, कुछ है ही नहीं सोचने समझने का सकते। बस मेरा हो जाए, मेरा कर लो, बाहर में जाओ, उसका काम हो मत हो, ये वाला सिस्टम है सबके घर में। सबके साथ वही बात है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए यही है। जो अच्छे लोग होते हैं ना उसको लोग परेशान करते ही है। चलो कोई बात नहीं, देखते क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, अब उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसे आ जाएगी तो फिर साफ़ सफाई होगा। और ये देखिए मेरा यहाँ बढ़ता जा रहा है, डब्बा पे डब्बा डब्बा पे डब्बा, क्योंकि सामान अभी आया है, अभी 10 सामान और आना बाकी है। और सबसे ना डिफ़िकल्ट पार्ट होता है जब आता है ना तो उसको रिसीव करना। अगर आप कहीं बाहर हैं या फिर आपका फ़ोन ऑफ है तो दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। लाइट ऑफ करके रखी हूँ ना, लाइट से भी बहुत गर्मी लगता है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। बाहर अभी धूप नहीं है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले धूप था, अभी धूप ख़त्म हो गया है। और अभी कपड़ा उठा के लाई हूँ बाहर से, ये सारा कपड़ा समेट के रखना है। कुछ सामान आने वाला है इसलिए मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है। आ गया बोल रहे थे सामान आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह से ये चौथा है सामान ना अभी आया था क्या? अब फ़ोन, अच्छा वही फ़ोन किया था। अरे ये भी सामान है, ये क्या है जी? अच्छा आरू का जो मंगवाए थे, तो ये मेरा सामान आ गया। इसको खोल के थोड़ी देर बाद देखेंगे। बहुत मेहनत लगता है, सामान ऑर्डर करो फिर उसको रिसीव करो। यहाँ पे धीरे धीरे करके ढेर लग रहा है, ढेर लग गया इतना। अभी और आएगा। अभी आपका वाला नहीं आया है कपड़ा? ये पैंट वाले नहीं आया। हाँ अभी आना बाकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपना नीचे के बेसमेंट का आज साफ़ सफाई। तो ये सारा बर्तन जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा शादी का है। बहुत सारा बर्तन मैं यूज़ कर गई हूँ, बहुत सारा बर्तन ऐसे रखा हुआ है।
पीतल का जितना ही बर्तन है छठ एक बार हुआ था तो उसमें यूज़ हुआ था, उसके बाद ये सारा ऐसे ही रखा हुआ है। आज ट्रंक को खाली करके इसका सारा सफाई कर रही हूँ, क्योंकि साल में एक बार तो करना रहता है। तो वही सब मैं निकाल के यहाँ पे अच्छे से साफ़ करूँगी, सारा बर्तन धुलाएगा। उसके बाद मैं ये पीतल वाला नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि ये कभी कभी ही निकलता है, मतलब ना के बराबर। तो इसको बिल्कुल साफ़ है, जो भी स्टील का बाहर रह जाता है वो गंदा हो गया, उसको साफ़ करना है। तो बस ये मैं सोच रही हूँ इसको एक बोरा में करके अच्छे से रख दूँगी। यहाँ पे जो भी बर्तन है वो सब मेरा शादी का है। तो बस ट्रंक को क्या करना है, खाली करना है, अंदर से जितना भी आलतू फालतू जो भी सामान है उसको निकालना है, फेंकना है, और उसके बाद झाड़ देना है, पेपर बिछा देना है। तो हम लोग मिडिल क्लास ऐसे ही सफाई करते हैं। हम लोग के पास ऐसा कुछ होता नहीं है ख़ास कि जिसको करने में बहुत मेहनत लगे। एकदम अच्छे से घुस जाना है, उसमें निकाल देना है गंदगी। तो यहाँ पे मैं और मेरी हेल्पर दोनों मिल के सफाई करते हैं, और हर साल हम लोग दोनों ऐसे ही सफाई करते हैं। वो भी करती है, हम भी करते हैं। तो बस यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। और ये जो झूला आप देख रहे हैं, वॉकर देख रहे हैं, ये सब आरू का है। मैं इसको फेंक ही नहीं सकती। मैं इसको ना यहाँ से शिफ्ट करके उस तरफ ले जा रही हूँ। इस तरफ इसलिए ले जा रही हूँ कि मुझे यहाँ पे चौकी लगाना है, जो ऊपर में जिस रूम में मेरा बेड रहता है, मतलब टीवी रहता है, वहाँ से हटा के यहाँ करना है। तो यहाँ पे बस इसी को मैं एडजस्ट करवा रही थी। इसमें ना होगा क्या कि मुझे स्पेस मिल जाएगा, मैं अपनी चीज़ें रख सकूँगी। छोटा क्वार्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अस्त व्यस्त रहेगा। तो मैं अब इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ चेंज करके देखते हैं। अगर ठीक है तो ठीक रहा तो वहीं पे रहेगा, नहीं तो फिर अगर नहीं अच्छा लगा तो जगह पे कर देंगे जहाँ वापस से था। तो वो यहीं पे मैं वही कर रही हूँ। तो चलिए आप व्लॉग देखिए मैं किस तरह से सफाई कर रही हूँ, और आप लोग तो सफाई में लगे ही होंगे, मुझे अच्छे से पता है। सो फ्रेंड्स, सफाई नीचे हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। एकदम इतना ज़्यादा गंदगी निकलता है ना। ऐसे दशहरा में मैं सफाई करी थी, बट जो डीप क्लीनिंग होता है ना, डीप क्लीनिंग ही करी थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना गंदगी आ जाता है, समझ में ही नहीं आया। आज तो सारा ट्रंक वगैरह खोल के सफाई की हो ना, तो ज़्यादा थकावट हो गया। और मेरी हेल्पर भी मेरा थोड़ा बहुत हेल्प कर ही देती है। तो अभी चाय पी के ना गई थी, सारा डस्ट जितना भी था वो सब उठवा के फेंकवाना है। और अभी अनूप जी गए हैं सब्ज़ी लाने, क्योंकि सब्ज़ी इधर ख़त्म हुआ हुआ था बहुत दिन से, मतलब 3-4 दिन से अनूप जी ला नहीं रहे थे। तो मैं बोली आज फाइनली ले आओ, सब्ज़ी लगता है सब्ज़ी मंडी सेंट्रल सौदा में। तो वहाँ गए सब्ज़ी लाने, साथ में आरू भी चली गई। मैं क्या ही बोलूँ उसको, बोले आराम करो क्योंकि सर भी आने वाले, बट वो सुनती नहीं है, बस नहीं जाना है तो जाना है। तो वो चली गई है सब्ज़ी लाने साथ में पापा के। अब कितने बजे आती है, 1 घंटा तो लगेगा ही। 4 बजे गए, 5 बजे से पहले वो आएंगे नहीं। तो आरू का रेस्ट भी नहीं हो पाएगा, सर भी आने वाले हैं 5:30 में, देखते हैं कब आती है। और दूसरी चीज़ की ना, अभी दीपावली का ना सबके घर में चल रहा है साफ़ सफाई, और देख के बड़ा अच्छा लगता है। वाइट वॉशिंग कराना चाह रही थी, बट नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ा सा लोहा वगैरह पेंट कराना था, ये क्या कहते हैं उसको, झूला वगैरह, सो तो हो ही नहीं पा रहा, कोई भी करने को तैयार नहीं होता है। और हम लोग भी ना एकदम भोज के समय कोहड़ा रोकने के लिए तैयार रहते हैं। मैं बोल रही थी अनुज जैसे कि दुर्गा पूजा के पहले आदमी मिल जाएगा, बट वो सुनते नहीं है। वो बोलते अभी दुर्गा पूजा से दुर्गा पूजा से पहले बोल रही थी तो नहीं करवा रहे थे, तो अब कहाँ से मिलेगा, मिलता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग कर रहे हैं अपने घर का क्या अदला बदली, चेंज कर रहे हैं। जैसे होता क्या है ना कि ऊपर का जो चौकी वाला रूम था, यानी जो टीवी वाला रूम था, उसका चौकी हम लोग लगाएंगे नीचे, और जो आगे रूम में जो पलंग रहता है उसको हम लोग कर देंगे टीवी वाले रूम में। तो इससे क्या होगा, जब जगह का सेविंग हो रहा है, हम लोग का जगह निकला है बेसमेंट में, तो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। मेरा क्वार्टर है, मेरा चीज़ें जिधर मन करे उधर कर दो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा था करने के बाद। अब कैसा लग रहा है वो मैं आपको व्लॉग में आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपना चौकी का जितना भी बेड है मैं उस पर ही रख दूँगी, ताकि वो बेड
उस पे कोई आदमी आ जाए तो आराम से सो सके, क्योंकि फ़ैन है, फिर सीलिंग फ़ैन भी है और मतलब आराम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेड भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हम लोग नीचे उसको कर दे रहे हैं और ये बेड यहीं पे लगा रहेगा और इससे कुछ कुछ से इसको ढक दिया जाएगा। तो कैसा लग रहा है आप लोग भी बताइएगा मुझे ज़रूर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं फुर्सत में हुई हूँ, टाइम हो गया 10 और सुबह से इतना ज़्यादा बिज़ी थी और रात में खाना अभी मतलब रात का खाना बनाई, आलू बीन्स का सब्जी, रोटी, सैलेड, ये खाना था रात का। और अभी पूरा रूम का एडजस्टमेंट हुआ। देखिए यहाँ का बेड हम लोग कहीं और कर दिए हैं और ये आगे रूम का जो बेड था इसको यहाँ ले आए। वहाँ से अलमीरा था तो लकड़ी का, वो हट गया है, वो चला गया आगे रूम में। तो कल वो सब दिखाएंगे आपको क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है। जहाँ तक मैं दिखा सकी थी वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतना ज़्यादा थक गए हैं दोनों, हम और अनूप जी दोनों। तो अनूप जी चले गए ड्यूटी, अभी 9:45 हुआ है, 10 बजने में 5 मिनट देरी है, वो चले गए ड्यूटी। जस्ट वो गए, मैं गेट लॉक करके आके सोची थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा व्लॉग भी एंड करना था। तो आरू को बहुत ज़ोर का सर्दी हुआ है। बहुत लोग पूछ रहे थे ना, मेरे से कमेंट कर रहे थे कांतारा मूवी कैसा लगा। तो सच बता दूँ, सच बता दूँ ना, तो फर्स्ट वाला कांतारा बेस्ट था, मतलब बेस्ट में भी बेस्ट था, मतलब इतना अच्छा था ना, उसी के लिए मैं दूसरे में भी गई थी। ये भी बहुत अच्छा है, बट जो बेस्ट में जो स्टोरी था ना, मतलब उसका कोई कंपटीशन में नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है। वो जो था सो था, बहुत अच्छा था। उसके मतलब उसके उस जैसे मूवी के कंपटीशन में मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता है। बहुत अच्छा, इतना अच्छा मूवी था ना, मैं अभी भी देखती हूँ। तो जब भी दे रहा होता है टीवी पे या फिर यूट्यूब पे लगा के देख लेती हूँ। बहुत मस्त मूवी था। बट ये सेकंड वाला बहुत अच्छा था, बट उसके जैसा नहीं था। सेम स्टोरी होने की वजह से ना थोड़ा सा बोर हुआ स्टार्टिंग में, फिर ठीक लगा। लेकिन चलिए, आप लोग पूछ रहे थे तो मैं बता दी कि मतलब अच्छा लगा, इंटरटेनमेंट वाला मूवी था। बट फर्स्ट वाला बहुत सुपर डुपर मेरे लिए था, बहुत अच्छा था। ये वाला उतना मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं बहुत शौक से गई थी बस इसलिए, क्योंकि फ़र्स्ट वाला मूवी मैं देखी थी, मुझे इससे बेस्ट होगा, अच्छा था, बट फर्स्ट जैसा नहीं था। तो मैं बता दी। और अभी इतना थकी हुई ना, मेरा आँख ना सट रहा है, क्योंकि सुबह से उठे से 1 मिनट के लिए रेस्ट नहीं की, 1 मिनट के लिए मैं बेड पे नहीं गई हूँ। बस कंटिन्यू काम करके अभी पूरा घर एडजस्ट करने के बाद तुरंत खाना बनाना था, खाना बनाकर सबको खाना खिलाई, फिर उसको दूध सबको देना था, वो दे दिया। आरू का ड्रेस रूटीन सब अरेंज करके, टिफ़िन विफिन सब मतलब अरेंज करके रख दी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया। अब मैं नहीं देख सकती फ़ोन, ना देख सकती हूँ टीवी, और मैं एडिटिंग भी कल करूँगी। देखते हैं, वो तो लेट लेट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अगर नहीं होता तो फिर सुबह के लिए छोड़ देती हूँ। अभी क्लिनजिंग नहीं करी हूँ, क्लिनजिंग करना, क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा, मेरा फेस देख के ही आपको पता चल रहा हो कि मेरा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है पूरा फेस। अब मेरा बाल भी ना वाइट हो गया, हमको थोड़ा सा मेहंदी लगाना है यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और आज करवा चौथ था, तो मैं विश तो कर दी थी शॉर्ट्स में, बट अपने फुल व्लॉग में जो ना नहीं करी थी। सबको हैप्पी करवा चौथ, सब बहुत खुश रहिए, बहुत मज़ा कीजिए। कि मैं तो करती ही नहीं हूँ करवा चौथ, तो मेरे को तो पता ही नहीं क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए, जो करते हैं उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, तो कल मिलते हुए जिसे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।